वी नो आवर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? हमें पता रहता है हमारे अच्छे दोस्त कौन से हैं, बहुत अच्छे दोस्त कौन से हैं, एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट। बट डू यू नो हमारे बेस्ट एनिमीज भी कौन होते हैं, हमारे ओके एनिमीज भी कौन होते हैं? एनी आइडिया अबाउट दैट? Let's try to search that. Okay, we'll try to search it. बिकॉज जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा हमारा फ्रेंड कौन और हमारा एनिमी कौन, तब तक आई डाउट हम अपने आप को सुधार भी सकते हैं या किसी को सुधार भी सकते हैं। आई एम श्योर, मतलब हम एक इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं, थिंकिंग दैट ओ ये हमारा दुश्मन है, दिस पर्सन इज थिंकिंग बैड अबाउट मी, सो नाउ दिस इज द वे आई शुड डील विद दैट पर्सन और समथिंग लाइक दैट। हमेशा हम ये सोचते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट, but it is not like that. We have to realize who is the real enemy, and let's understand who is the real enemy. So this may really shock you. I know you must be knowing the answer, but you must have heard that, or you must have experienced that, but I want you to listen this today. Okay, देखते हैं हम गॉड्स वर्ड को कितना फॉलो करते हैं, या गॉड्स पाथ को हम कितना फॉलो करते हैं, या कितना हमारे अंदर ईश्वर बसा हुआ है। हम कहते हैं ना, ईश्वर तो हमारे अंदर बसा हुआ था, हमें दूर तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। द रियल एनिमी इज नॉट द पर्सन एक्चुअली हु अनॉयज यू, या आपको इरिटेट करता हो, या शायद आपको बहुत हार्म करता हो, फिजिकली हार्म करता हो, मेंटली हार्म करता हो, हर्ट करता हो। The real enemy is not the one who blames you, who criticizes about you. The real enemy is not even that person who laughs when you fail or when you fall down. The number one enemy, you know it, but you ignore it. The number one enemy in your life is not even that shaitan, that Satan. It is you. In your life, अगर आप आपके बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो। If you are your own real friend, your real enemy is also, it can be you also. Now how is that possible? Let's understand, because this is a very bold statement, है ना? Very bold statement कि you are your own enemy. I mean, such a bold, but it is true. Why? How will you call that I am my only enemy, I am the biggest enemy of myself? Because we control our own lives. हमारी लाइफ कौन कंट्रोल करता है एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड? इट्स नॉट द आउटर वर्ल्ड। सी अगेन वी आर गोइंग इन द ब्लेम गेम। वो मुझे कंट्रोल करता है, वो मेरी लाइफ चलाती है, सो अगेन हम ब्लेम गेम में गए। बट नो, वी कंट्रोल आवर लाइव्स, वी गिव परमिशन फॉर एवरीथिंग, वी कंट्रोल हाउ टू थिंक, है ना? हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कैसे सोचना है, किसके बारे में कितना सोचना है, इस सिचुएशन को लेकर किस तरह से सोचना है। इट्स वी, इट्स ऑन अस हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स। वी शुड हैव अ कंट्रोल, और वी हैव अ कंट्रोल टू हाउ टू स्पीक। कैसे किससे कब बात करना है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। कैसे किसके सामने कैसे एक्ट करना है, ये भी कंप्लीटली हमारे हाथ में होता है। वी कंट्रोल हाउ टू एक्ट, वी कंट्रोल व्हाट अनाइज अस, मतलब हमको कौन कितना इरिटेट कर रहा है, इसका भी कंट्रोल हमारे इसमें होता है, इसका भी कंट्रोल। वी कंट्रोल द ग्रजेस। हमने कितना अंदर पेन और दर्द को होल्ड करके रखा है, इसका कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है, राइट? वो तो इंसान देकर चला गया, जो उसे करना था वो तो करके चला गया। होल्ड ऑन कौन कर रहा है? हम। तो दुश्मन कौन हुए हमारे? हम, है ना? हमारे पास किस तरह से और किस तरह का एटीट्यूड रखना है, अच्छा या बुरा। तो अगर हम बुरा एटीट्यूड रख रहे हैं किसी भी चीज के तरफ, खुद के भी तरफ, तो एनिमी कौन हुआ अपना? हम। हर सिचुएशन पे किस तरह से रिएक्ट करना है, गुड और बैड, ये कौन तय करता है? हम। लोग हमें कैसे ट्रीट करें, ये कौन कंट्रोल करता है? हम। यस, वी कंट्रोल हाउ वी ट्रीट अदर्स ऑल्सो एंड अदर्स ट्रीट अस ऑल्सो।
मतलब लोगों को कैसे ट्रीटमेंट दे रहे, ये तो हमारे पास ही होता है ना होल्ड, इसका कमांड हमारे उसमें होता है कि हम कैसे ट्रीट करें अदर्स को, और हमें लोग कैसे ट्रीट करें, या हाउ मच वी गिव आउट or we don't give out, it is up to us. How many of you believe that? समझो, कोई आपके पास आ गया कुछ चीज मांगने के लिए, now the control is in your hand because they are asking you. How are you going to give? That you will decide now. That you will decide. Now imagine you are in a pattern of getting irritated and angry always. How will you react? अरे नहीं यार जाओ, मेरे पास नहीं है, बार बार क्या आ जाते हो आप मांगने के लिए, ये है क्या वो है क्या? हाउ डिड यू रिएक्ट? बैडली। तो अंदर की आपकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से हो गई? नेगेटिव। यानी किसने फ्रीक्वेंसी चेंज करी आपके अंदर? और आपने आपके घर वालों को क्या बोल दिया? बार बार वो इंसान आता है कुछ ना कुछ चीज मांगने के लिए और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इज द पर्सन who's making you disturbed, or you yourself is making yourself disturbed? But here we blame, उसके वजह से हुआ। No, because of your pattern you got irritated. If you had a great pattern to follow, imagine that person is coming, do you have this thing I wanted? You'll say, at this moment I don't have, but if I had, I would really give you. Second option, yes, I have, I can help you. Third, I have, but I cannot help you because I'm actually using it. तीन ऑप्शंस थे, क्या हम ये तीन ऑप्शंस यूज कर सकते हैं नॉर्मली? इज दैट डिस्टर्बिंग यू नाउ? No. But the fourth action we chose, अरे यार नो वी डोंट हैव यार, प्लीज डोंट कम, I really busy, you're disturbing me, and we close the door, and then we go to a family member, यार जब देखो चलाता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन चुना हमने। कौन हुआ अपना दुश्मन? So next time you're getting angry, you are becoming your enemy. Next time you are removing faults inside your own self, you are your own enemy. Next time when you're not accepting a person the way he is or she is, and then reacting towards that person, who is the enemy? You are your own enemy. They are not. The one who is breaking your heart, and then you're feeling hurt, you are becoming your enemy. That person is hurting you, but who is giving permission to feel hurt? If that person is coming and hurting you, okay, no problem. You understand how much now to give him and serve him. You know it. But you take that hurt, welcome करते हो, सुन के लेते हो, hurt feel करते हो, और रात भर, दिन भर, हफ्ते तक you're sitting and how could he hurt me? How could she hurt me? I've done so much for that person. How could? But you have done by your choice. And you have given permission to yourself to get hurt. You have made that person notice or feel that I am always available, yaar. I am okay for everything. Come, hurt me anytime when you want. That person should think twice, इस इंसान को hurt कैसे करूं, क्योंकि उसे पता चलता है आपने परमिशन दी या नहीं दी. That person should think, no. I cannot hurt that person. I'm not allowed to hurt that person. उसने मुझे इतनी परमिशन दी नहीं है. I always keep on repeating this sentence. Be valuable in others' life. Don't be always available. Being available and being valuable in somebody's life are two different things.
जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना, तो आई टेल यू व्हाट हैपेंस. मे बी अ पर्सन गोइंग विद 2-3 फ्रेंड्स एंड सेइंग, अरे यार उसके लिए क्या लेकर जाओ, तुम लोग के लिए तो मैंने आइसक्रीम ले लिया, उसके लिए क्या लेके जाओ. अरे यार उसके लिए तो कुल्फी भी चलेगी, उसको तो कुछ भी चलता है. कुछ भी चलता है. हाउ डिड दैट पर्सन अंडरस्टैंड इस पर्सन को कुछ भी चलता है? बिकॉज यू सेड सम टाइम, अरे यार मुझे तो कुछ भी चलता है, दे दो, मेरा तो क्या है, जो दोगे उसमें ही खुश, चलता है. अब उस इंसान को क्या मैसेज मिला? अरे उसे तो सब कुछ चलता है. अभी किसी ने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपने बोला नेक्स्ट डे जाके, या उस इंसान आया और बोला कि सॉरी यार शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, एंड नो 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 इट्स ओके, मुझे चलता है यार, मुझे तो चलता है, तुमने बुरा बोल दिया तो कोई बात नहीं. अब ठीक है, आपने तो इंटेंशनली बोला नहीं है, उसने भी शायद इंटेंशनली हर्ट नहीं किया हो, बट मैसेज क्या गया? अरे उसे चलता है, इट्स ओके टू हर्ट हिम. बट जब उसने हर्ट किया था एंड दैट पर्सन केम टू से सॉरी, यू कुड से, आई नो यू आर नॉट इन द स्टेट, मे बी यू आर डिस्टर्ब, you did not hurt me unintentionally, but little hurt I got because you are mine and you know me. So that's why I really felt bad. How could you think about me? But then I really thought, I literally felt hurt. I know even you are in a disturbed state at the moment, but I felt hurt. Let that person understand that you can feel hurt. So next time he or she will think twice. अंडरस्टैंडिंगली लो उसकी कंडीशन, बट उसको एक मैसेज भी सेंड कर दो, इनडायरेक्ट मैसेज, दैट इट हर्टेड यू. द मोमेंट से अरे नहीं नहीं ठीक है यार, इट्स ओके, मालूम है तू टेंशन में था इसलिए कर दिया बड़बड़. रिमेंबर, फिर आपको भी परमिशन मिल जाती है. व्हेन यू आर डिस्टर्ब एंड हर्ट, यू कैन गो एंड हर्ट दैट पर्सन. बट क्या ये हकीकत में होता है? आस्क योरसेल्फ. कोई इंसान आपको हर्ट करके चला गया एंड अभी आपका नंबर आ गया या आपका फेज आ गया है, कैन यू इन योर बैड फेज गो एंड हर्ट दैट पर्सन? मतलब जस्ट जाके बोल दो ब्ला 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 ब्ला, अपना समझ के बोल के देखो and see that person's reaction. It won't be the same what you gave. And then you'll feel, अरे उस दिन इसने आके मेरे साथ इतना हर्ट किया, I took it so nicely. I said ठीक है चलता है. And the moment I wanted to express, समझ के ये मेरा अपना है, ब्लास्ट हो गया उसके ऊपर, इसने तो पूरा धमाल मचा दिया. How could you do this to me? How could you tell? Even you could react that way, but you didn't. So that's why it's very important how you are allowing that person to be in your life, be it your life partner, be it your children, be it your best friend. गैरों के साथ सोचना नहीं पड़ता है, अपनों के साथ 10 बार सोचना पड़ता है. हाउ यू आर डीलिंग विद देम, बिकॉज दैट डील will make yourself your friend or your enemy. How many of you are understanding this thing? It is tricky what I'm saying. It is tricky. At this moment, shayad you are not even in the acceptance mode. But this is a tricky thing. With our people only, we have to think 10 times. So that next time we don't be our own enemy by giving them the permission. So next time कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, let's talk. I understand you are very angry. Either we'll talk after some time when you cool down or calm down, or at least now, little volume level, little low, so that I can understand also and I can hear also. Little. Make that person, realize that you are shouting at me, you are disrespecting me. Let that person understand that I need respect when you need it. तो कोई बच्चा भी अगर आके आपको जोर से चिल्लाए ना, तो बेटा चिल्लाने की क्या जरूरत थी, या चिल्ला क्यों रहे हो?
You can normally talk to me. You don't need to shout, dear. You need to understand the gap of the age. You need to understand the part of respect. You need respect, dear. आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना? आप चाहते हो ना आपके दोस्तों के सामने मैं अच्छे से बात करूं, आपको भी रिस्पेक्ट दूं आपके दोस्तों के सामने, है ना? आपकी भी प्रेज करूं. आई थिंक इवन यू शुड टेक केयर बाय नॉट शाउटिंग. तो जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा और जब आपको लगता है दिस इज द राइट टाइम टू टॉक टू मी, प्लीज कम. आई एम रेडी टू सिट एंड हियर 1 hour, 2 hours, 3 hours. I'm ready to listen whatever you have in your heart. But by shouting, I won't be able to hear and understand. My brain does not understand or hear when you shout. Try this technique. Don't give the permission to the person that he or she can shout and create a scene. Because there you don't get a scope to talk only. और आप कुछ बोलोगी भी नहीं तो वो समझने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ अलग चीज में है. Don't be your own enemy. Are you understanding? Because जब हम अकेले में बैठते हैं तो we become our best friend. We talk everything to ourselves. Same thing. Same thing. When we can become our best friend, and एक चीज याद रखना, जो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन भी बनता है. क्यों? बताओ, बताओ क्यों? Somebody in the chat window. How do I say this sentence? Your best friend can become your best enemy. Why do I say that? Somebody in the chat window. No, not expectations. हाँ, राज, सीक्रेट्स, उससे भी एक गहरा वर्ड है. वीकनेस. पूजा जी, परफेक्ट. यस रचना जी. दे नो आर वीकनेस, दे नो आर स्ट्रेंथ. बिकॉज बेस्ट फ्रेंड ना, तो दे नो आर वीकनेस, दे नो आर स्ट्रेंथ. अब जब उनको अपनी वीकनेस पता चल गई है, खत्म, खत्म. They can become your greatest enemy. So remember, if you want to have a great relationship where you want to be good friends and be best friends of ourselves also and our, everything, you should understand how to deal with yourself. जब हम अकेले में बैठते तो हम हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं और हम हमारे दोस्त भी हो सकते हैं. तो हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस हम खुद जानते हैं. अपने वीकनेस को इंप्रूव करो. लोग कहते हैं इग्नोर योर वीकनेस, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. आई से नो. स्ट्रेंथ पे वर्क करने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी वर्क ही कर रहा है ना. स्ट्रेंथ है तो स्ट्रांग है ना. इट्स ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू. व्हाट इज नॉट वर्किंग? योर वीकनेस. व्हाट यू नीड टू इंप्रूव? योर वीकनेस. व्हाट इज योर वीकनेस? दैट यू गेट हर्ट वेरी अर्ली. मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर देयर. अपने आप को इतना स्ट्रांग बना कि कोई आपको आके हर्ट करके जा नहीं सकता. यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेस. स्ट्रेंथ पे काम करने की क्या जरूरत? वो तो ऐसे ही आपका स्टैंडिंग पिलर है, ऐसे ही आपका स्ट्रेंथ है. वीकनेस वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम नॉट सेइंग फोकस ऑन योर वीकनेस एंड लेट योरसेल्फ डाउन. आई एम सेइंग improve your weakness. Weakness like I'm not able to talk front of people. That is your weakness maybe. Can't talk front of people मतलब क्या? एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वर्क ऑन दैट. कीप ऑन ट्राइंग. जब भी कोई क्राउड आएगा, टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड स्टार्ट टॉकिंग. 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस. धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा? हैबिट बन जाएगी. द मोर यू रिपीट, द मोर यू प्रैक्टिस, इट बिकम्स अ हैबिट एंड हैबिट बिकम्स अ पैटर्न. नाउ यू नो. देन यू विल नॉट से अरे मैं लोगों के सामने खड़े रह के बात नहीं कर सकता. नेवर एवर वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. वर्क ऑन योर वीकनेस. यू शुड वैल्यू योर स्ट्रेंथ. वैल्यू करो अपने स्ट्रेंथ की, काम वीकनेस पे करो. I can't drive, yeah. I'm very weak at driving. Come on, get up. Every day, 10 minutes practice. I am weak in cooking. Come on, every day, get up. Google करो, YouTube पे जाओ.
करो कुछ, और वीकली जस्ट वंस ट्राई समथिंग न्यू, गो लर्न, एवरीथिंग इज सो सिंपल. आई एम वेरी वीक एट डांसिंग, गेट अप. व्हाट डू वी डू इन डीएमसी? एक दूसरे का स्टेप्स कैचअप करके कुछ ना कुछ करते हैं ना हम लोग. कोशिश करते हैं ना. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बट देर आर स्टूडेंट्स हु सिट लाइक दैट एंड सी अदर डांसिंग. मन अंदर से डांस कर रहा है, बॉडी को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं. अरे ये क्या है? आई कैन नॉट डू. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट यू डू. नॉट कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड यू योरसेल्फ बिकमिंग योर ओन एनिमी. मतलब मजा करना है तो इतने में ही करना. इतना मजा नहीं करना चाहिए. सीरियसली. कोई मेजरमेंट होता है? रोने का मेजरमेंट नहीं होता है मैम. हंसने का मेजरमेंट रखना पड़ता है. एनी टाइम इफ आई मेक यू क्राई यू विल क्राई, बट एनी टाइम इफ आई मेक यू डांस यू कांट. सो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? रोना. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? नॉट टू एक्सप्रेस. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? जब सब डांस करे अपन चुपचाप बैठे. मैं कह रही हूं वीकनेस पे काम करो. योर वीकनेस इज नॉट टू गेट अप एंड डांस फ्रंट ऑफ एवरीवन. शर्म आ रही है, बेधड़क उठो और बेशरम हो जाओ. क्यों बेशरम हो जाओ? अवार्ड कौन देने वाला है हमको? शर्म रखने पे भी कोई अवार्ड नहीं, बेशरम होने पे भी कोई अवार्ड नहीं. सो व्हाट इज बेस्ट? कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वर्क ऑन योर वीकनेस. I request work on your weakness. So we have Saturday, Sunday. What are you going to do this Saturday, Sunday? You're going to make time, sit and write down your weaknesses. I I would share one example of mine, so you'll get an example. My weaknesses, I get scared when when relationships break. So I had this earlier when I was young. I'm still young, but very young. So yeah, I had this. रिश्ते टूटने नहीं चाहिए. And you know what I used to do? Because रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, I used to go पीछे 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 उनके. प्यार दे दो, प्यार दे दो, प्यार दे दो. हाँ आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी. हाँ ऐसा ना, पर प्यार करोगे ना, मैं सब करने के तैयार हूँ. मेरे रहोगे ना. आई अंडरस्टैंडिंग. कोई भी रिश्ता, कोई भी टाइप का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए. और वो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए डर के मारे मैं इतनी अवेलेबल होते गई. I made myself into a garbage and a mess. And one day what happened? I started hating myself. Why? अरे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया. I lost myself. मेरी ओरिजिनलिटी क्या थी मैं भूल गई. जो आ रहा है हर्ट करके जा रहा है, जो आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है, जो आ रहा है मुझे ग्रांटेड ले रहा है. अरे what is going on? Ask me what I want. Ask me what I like. Please notice I am available. I am standing here. I exist. जब टाइम मिला तब मैं हूं. अरे व्हाट इज दिस? अदरवाइज यू फॉरगेट. बट हु गेव दिस परमिशन? अरे यार वो तो मेरे पीछे पागल है, उसको तो कुछ भी अवॉइड किया तो भी चलेगा, नहीं भी. अरे वो हेलो, आई एम इम्पोर्टेंट. आई एम इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ. आई वर्कड ऑन माई वीकनेस. आई फोकस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ एंड आई वर्कड ऑन माई वीकनेस. अब क्या है? मुझे मेरी जरूरत है. आपको मेरी अगर जरूरत है, मेक टाइम. बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ. आई एम माई बेस्ट फ्रेंड. आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ. तो भाई आपको अगर मेरी जरूरत है, आपको अगर मेरे प्यार की जरूरत है, मेरे पास भरपूर है. आपको अगर मेरे प्यार की जरूरत है, मेरी साथ की जरूरत है, मेरे हेल्प की जरूरत है, यू मेक टाइम. ट्रस्ट मी, काया ही पलट गई. कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूजा किधर अवेलेबल है? उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है. और फिर वो टाइम देखिए, उस टाइम पे मुझे कॉल करना. माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. पूजा व्हाट? Since 7 days, I'm behind you for that time. कि I need your consultation. 10 मिनट तो दे दे.
I know it's in my mind. Give me 3 days. 4th day, I'll get back to you on this time. टाइम दे रही है तू, अब क्या करे? मैंने लाइफ को अपने डिजाइन ही इस तरह से कर लिया, बिकॉज वरना वो बीच रात को फोन करती और मुझे बीच रात को उसके लिए अवेलेबल, इमरजेंसी होती, डेफिनेटली पूजा विल बी देयर 3 AM ऑल्सो, बट इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी. टाइम दे रही हूँ, या आई एम गिविंग यू टाइम बिकॉज आई वैल्यू यू. I am giving you time that yes, the 4th day at 11:30 AM, I will catch you because I value you. I've made time for you. Do you understand the difference? Now I made her realize that, अरे यार ये मेरे लिए specially time दे रही है. 11:30, 4th day of the week. She's giving me that time. She values me. Now you understood what I did? Indirect. Now she will value me and I will value her also. And we had a call, we talked, we Zoom, I gave her consultation, and she was like feeling so grateful about that. She wouldn't have been grateful if she would, just call at 3 AM and I would have blah, 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 blah. She was like, thank you. Really, thank you. I was not waiting for that thank you. I was just making her understand I am always there, but at my time. Because I value you and myself at the same time. पर प्यार से करना है उसको, बड़े प्यार से. So please understand what I'm saying. So what are we? We are our best friends and we need to take care of ourselves. How we deal with others so that they can deal with us very well. Okay, so Saturday, Sunday, what you're going to do? Make a list of your weakness. Whatever, you can be weak at anything. तो सबसे पहले अपने वीकनेस को समझो, क्योंकि जब तक आप आपके वीकनेस को नहीं समझोगे, आप फिगर आउट नहीं कर सकते हो हाउ यू नीड टू इम्प्रूव. Okay, so you're going to do, get up and let's be Besharam.